तो वेलकम टू माय चैनल और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है कि डिटरमाइन करो कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, पहचानो कि ये पॉइंट, फाइंड आउट करो कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं डिस्टेंस फार्मूला लिख देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप पहला 2 पॉइंट ले लो। पहला 2 पॉइंट यहाँ पर r और d है, तो मैं r पॉइंट ले लूंगा। r पॉइंट है मेरा, उसका कोऑर्डिनेट है 0 3 और d पॉइंट है मेरा, उसका कोऑर्डिनेट है 2 1। ये r और d मुझे मिल गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो r की कोऑर्डिनेट है उसको नाम दे दूंगा x1 और y1, और जो बाद वाले कोऑर्डिनेट है उसको नाम दे दूंगा x2 y2। इसका मतलब ये जो ये पहला 0 है वो x1 है, ये 3 y1 है, ये आपका 2 x2 है, ये 1 y1 है, ये 11 नहीं है, सॉरी ये 1 है। ठीक है, समझ लो इसको थोड़ा सा। ठीक है, अब ये फॉर्मूले में आपको डिस्टेंस निकालना है r और d के बीच में, तो आप ऐसा लिखोगे डिस्टेंस ऑफ r और d के बीच का डिस्टेंस। अब फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, तो यहाँ पर x2 क्या है 2 है, 2 माइनस x1 क्या है हमारे पास 0 है। ठीक है, और ब्रैकेट स्क्वायर, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बाकी कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बहुत ईजी है। y2 माइनस y1 बोला है, y2 है आपका 1 माइनस y1 आपके पास क्या है वो देखो, y1 है 3। अब इसका स्क्वायर निकाल दो ना, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब मुझे बताओ 2 में से 0 गया, कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, तो 2 का स्क्वायर लगा दूंगा मैं। ठीक है, प्लस 1 माइनस 3, आपका 1 है और 3 है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर, मतलब यहाँ पर है कि 1 प्लस में है 3 माइनस में है। जब भी ऐसा टर्म आए, एक प्लस एक माइनस, आपको क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देना। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और बड़े नंबर की साइन जो है वो लगा लेना। यहाँ पे बड़े नंबर की साइन है माइनस, तो वो लगा लूंगा, उसका स्क्वायर कर दूंगा और यहाँ रूट लगा दूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है, ऑब्वियसली 4 होगा, और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस का स्क्वायर भी क्या होगा 4 होगा, क्योंकि ब्रैकेट माइनस के अंदर है, 4 होगा, पॉजिटिव में आएगा। 4 प्लस 4 कितना हो जा रहा है, 4 प्लस 4 हो रहा है रूट 8। 4 प्लस 4 क्या हो जा रहा है, रूट 8 हो जा रहा है। ठीक है, अब रूट 8 को कैसे निकालेंगे, आप 4 प्लस 4 को एक और तरीके से लिख सकते हैं। 4 कितने बार प्लस हो रहा है, 2 बार, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 को 2 बार 4, मतलब 2 मल्टीप्लाई 4 लिख सकता हूँ ना, 2 मल्टीप्लाई 4 लिख सकता हूँ। हाँ, अब मुझे बताओ यहाँ पर 2 का रूट तो हम लोग नहीं निकालेंगे, होल नंबर में नहीं आता है। 4 का रूट क्या आएगा, 4 का रूट आएगा 2, और ये अंदर, ये वाला 2 अंदर रहेगा। इस 4 का रूट आ गया 2, और ये 2 जो है वो रूट के अंदर ही रहा, तो आपका आंसर आया 2√2। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ RD, जो मैं यहाँ पे साइड में लिख लूंगा कि डिस्टेंस RD का जो डिस्टेंस है वो आपका निकला 2√2, या आप लिख सकते हो √8। दोनों आंसर लिख दूंगा, जो भी पॉसिबल हम लोग वो करेंगे। ठीक है, ये आपका निकल गया, ये डिस्टेंस RD निकल गया। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे D और S। पहला 2 निकल गया, बाकी का 2 निकालेंगे, बचा हुआ मतलब बाद वाला 2, तो बाद वाला 2 है D और S। D की वैल्यू क्या है 2 1, ठीक है, और S की वैल्यू है आपके पास 3 - 1। तो जो पहला वाला होता है उसको x1 y1 नाम दे देना है, और जो दूसरा वाला रहता है उसको x2 और y2 नाम दे देना है। इस हिसाब से x1 कितना हुआ 2, y1 हुआ 1, x2 कितना हुआ 3, y2 हुआ -1। ठीक है, हाँ, अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देना है। लेकिन ये डिस्टेंस किसका निकल रहा है, डिस्टेंस D और S का निकल रहा है, तो यहाँ लगा दूंगा DS, डिस्टेंस ऑफ DS। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1। x2 क्या है मेरे पास 3 है, उसको माइनस करूंगा, x1 लगाऊंगा, x1 मेरे पास 2 है, तो 3 में से 2 गया और स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, ये फॉर्मूले के हिसाब से। फिर प्लस, अब फॉर्मूले में क्या है y2 है, y2 आपके पास क्या है -1 है, तो -1 लिखो। y2 के बाद माइनस है इसलिए माइनस लगाऊंगा, फिर y1 है, y1 आपके पास 1 है, और फिर ब्रैकेट स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। हाँ, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, ऑब्वियसली 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर लगा लो, प्लस -1। अब आप देखो 2 नंबर है, दोनों की साइन सेम है। जब दोनों की साइन सेम होती है तो दोनों को प्लस किया जाता, क्या किया जाता, प्लस। तो 1 + 1 हो जाएगा 2, और बड़े की साइन लगा देंगे। बड़े की साइन बोले तो यहाँ पे दोनों ही माइनस है, तो माइनस लगा दो, और प्लस साइन आने की वहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, हाँ, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया आपका √5। ये क्या हो गया आपका √5। तो डिस्टेंस ऑफ DS क्या निकल गया, √5 निकल गया। तो यहाँ पर अब मैं डिस्टेंस ऑफ DS लिख लूंगा √5। समझ में आया डिस्टेंस ऑफ DS, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो डिस्टेंस ऑफ DS में यहाँ लिख लूंगा, कितना आया, वो आया √5। पहला मेरा √8 आया, दूसरा मेरा √5 आया। ठीक है, हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। RD का हो गया, DS का हो गया, अब पहला और तीसरे का डिस्टेंस निकालेंगे, R और S। तो ये R तो यहाँ पर लिखा हुआ है, S लगा दूंगा। S की कोऑर्डिनेट्स है 3, -1, तो ये R हो गया, ये S हो गया। ठीक है, R के नीचे लिख दूंगा, क्योंकि पहले लिखा है x1 y1, S के नीचे लिख दूंगा x2 और y2।
ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आपके डिस्टेंस के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और उसको सॉल्व करना है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डिस्टेंस निकालूंगा RS का, ठीक है, RX हो गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला कैसा है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1, x2 क्या है 3 है, x1 क्या है आपके पास 0 है, तो ये 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या आपके पास है -1 है, -1 y2 के बाद यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगाऊंगा, फिर y1 है और y1 आपका 3 है तो यहाँ 3 लगा के स्क्वायर कर दूंगा। अब मुझे बताओ 3 माइनस 0 कितना होता है, सिंपल सी बात है 3 ही होगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ दोनों जगह माइनस है, दोनों के साइन सेम है तो मैंने बोला दोनों को प्लस कर दो, 1 + 3 कितना हुआ 4 और साइन माइनस की लगा दो, ये आपका आंसर आ गया -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आएगा 9 और -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। मैंने बोला माइनस का आंसर भी प्लस में ही लेना है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है इसलिए -4 का स्क्वायर भी 16 होगा। अब 16 + 9 हो जाएगा 25, तो क्या हो गया √25। डी ऑफ RS क्या आ रहा है आपका √25 आ रहा है, या तो आप √25 लिखो या √25 का आंसर आता है 5 क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो डिस्टेंस ऑफ RS क्या है √25 या तो 5, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है आपको, सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्या निकला हमारा RS निकल गया, तीनों डिस्टेंस निकल गए ना, तीनों डिस्टेंस निकल गए √25। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हटा दो, हम यहाँ पे सिर्फ रूट पे बात करेंगे क्योंकि √5 बाहर निकल नहीं सकता, √8 को बाहर निकाले तो 2√2 आ रहा है और √25 को बाहर निकाल दो 5 आ रहा है, तो तीनों अलग आ रहा है, तीनों का प्लस पॉसिबल नहीं है तो इसलिए तीनों को मैं रूट में रखूंगा। अब देखो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है √25, तो उसको छोड़ दो, बाकी जो दो नंबर है इन दोनों का प्लस करो, मतलब डिस्टेंस ऑफ RD प्लस डिस्टेंस ऑफ DS, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा। अब डिस्टेंस ऑफ RD √8 है और डिस्टेंस ऑफ D √5 है। अब आप बोलोगे इन दोनों को प्लस करो √13 आएगा, तो इन दोनों का प्लस होगा ही नहीं, और प्लस तुम्हारे हिसाब से अगर √13 भी आए तो वो तो इसके इक्वल हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर देखो इन दोनों का प्लस होता नहीं है क्योंकि अलग अलग रूट है, रूट में क्या है अलग अलग है, तो रूट में सेम नंबर आता तभी प्लस होता है, अलग अलग का प्लस नहीं होता है। इसका एक एग्जांपल दो आपको, देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, इसका एक एग्जांपल देंगे, सॉरी 4 + 9, ठीक है 4 + 9। अब मुझे बताओ √4 कितना होता है, अगर सॉरी ठीक है मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे बताओ इन दोनों को अगर मैं ऐसे प्लस किया जैसा बता रहा हूँ तो ये 4 + 9 13 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, मैथ्स का रूल नहीं है, इसको प्लस नहीं कर सकते, लेकिन मैं करके देख लेता हूँ। चलो √13 लिख देते। अब हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, √4 क्या होता है 2 होता है, √9 क्या होता है 3 होता है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा 5, और अगर इसको रूट में लिखूंगा तो आएगा √25। तो क्या ये सही आ रहा है, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये दोनों सही नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट अलग अलग रूट का प्लस नहीं कर सकते, यही होगा। तो मुझे यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों छोटे नंबर को प्लस करने बाद भी वो बड़े नंबर के बराबर नहीं हो रहा है, ये दोनों नंबर प्लस करने बाद भी D ऑफ RS के बराबर नहीं हो रहा है, और जब दोनों को छोटे नंबर को प्लस करने बाद वो बड़े नंबर के बराबर नहीं होता, इसका मतलब ये तीनों नंबर कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर होने के लिए ये दोनों का प्लस इसके बराबर होना चाहिए था, मतलब इन दोनों को प्लस करके √25 आंसर आना चाहिए था, या तो 5 आंसर आना चाहिए था, वो तो आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पॉइंट R D एंड S, ये 3 पॉइंट है, R नॉट कोलिनियर, ये तो कोलिनियर है ही नहीं यार। और इसको आप स्लोप वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आप इजीली करना चाहते हो, लेकिन अगर पेपर में ये दे दिया कि इसी मेथड से सॉल्व करना है तो आपको फिर यहाँ पर ये इसके बिना कोई चारा नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व